देखो फ्रेंड्स, देखो नितेश मुंबई से आया है और काफी दिनों बाद आया है। नितेश के आने की खुशी में तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। चलो कहीं घूमने चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी दशलक्षण चालू है। पहले मंदिर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे, स्वाध्याय भक्ति करेंगे। चलेंगे ना यार, लेकिन पहले पब में चलते हैं। सेलिब्रेशन तो करेंगे लेकिन पब में नहीं, मेरे घर पे आओ, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। अरे यार छोड़ ना यार, बहुत दिन हो गए पब में नहीं गए। जिसे आना है वो आए, बाकी जैसे जिसकी मर्जी। इनकी कार से एक्सीडेंट होता है और एक जन गंभीर घायल हो जाता है। उन पर मुकदमा दर्ज होता है और केस अदालत में जाता है। तो आइए सुनते हैं इस केस की सुनवाई। कार्तिक जी, नितेश जी, यश जी और राज जी हाजिर हो। योर ऑनर, आज का मुकदमा एक ऐसी पीडीसी है जो सप्तव्यसनों में डूबी है। जैन संस्कार क्या है, श्रावक किसे कहते हैं, भक्षा भक्ष को भूलकर, जीव अजीव को भूलकर अपने मस्ती में मस्त है। इस मस्ती की वजह से इन्होंने आज एक मनुष्य को घायल कर दिया है, जो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त खुद को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। आप बेवजह ही हमारे बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसी बात नहीं है, एंजॉय करो लेकिन अहिंसात्मक, किसी की जान से खिलवाड़ मत करो। अरे एंजॉय एंजॉय होता है, उसमें क्या है? एंजॉय करो ना, लेकिन उसमें विवेक हो। जैन धर्म के संस्कारों को मत भूलो। जैनी श्रावक तो वो होता है जो अष्टभुजन को पालता हो, रात्रि भोजन नहीं करता हो, सप्तव्यसन से दूर रहता हो, नित्य देव दर्शन करता हो, और इन सब का बेस अहिंसा है। हर एक का एंजॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। हमने जानबूझ के थोड़ी उस इंसान को धक्का दिया था, वही हमारे गाड़ी के सामने आया था। आजकल तो रात्रि भोजन, बिस्लरी का पानी या फिर एकाध पे एक पार्टी में लगाना या लड़का लड़की साथ में घूमना, ये तो आम बात है। इसमें हर चीज क्या? एग्जैक्टली योर ऑनर, गो विद द ट्रेंड। जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं वही हम करते हैं, नहीं तो हम आउटडेटेड कहलाएंगे। नहीं यार, ये तो गलत बात है, ये हमारे संस्कार नहीं है। तुम लोग बाहर जाते हो, रात को खाते हो, प्याज आलू लहसुन खाते हो। रात्रि भोजन में तो कई तरह जीवों की हिंसा होती है। पानी छान के पीना चाहिए। तुम्हें मालूम है, अगलित पानी के एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। साइंस भी ये सब प्रूव कर चुका है। और तुम एकाध पेग की बात करते हो। शायद तुमने एकच प्याला नाटक नहीं देखा। उसके एकच प्याले ने उसके जीवन का अंत कर दिया। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी मर्यादा और शालीनता को भूलते हैं और भावनाओं में बहते हैं, और इसकी वजह से निर्भया जैसे केसेस सामने आते हैं। शायद हम एंजॉय का मतलब ही गलत समझ गए थे।
बच्चों, मैं आपके इन संस्कारों से प्रभावित हो गया हूँ। ये बच्चे बचपन में पाठशाला जाते थे, इसीलिए जैनत्व के संस्कार को नहीं भूले। और तुम दोनों शहर में जाकर भी बाहर की चकाचौंध में नहीं फंसे, और तुम दोनों बाहर के संस्कार में बहते गए। माय लॉर्ड, मैं हमारे काबिल दोस्त से सहमत हूँ। अहिंसा और सत्संगति का पालन ये हमारा परम कर्तव्य है। एंजॉय करना, पर उसमें विवेक और अहिंसा होनी चाहिए। नाउ द केस इज हैंडेड ओवर टू आवर जज। सच में यह केस बहुत ही गंभीर है। आप श्रावकोचित एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसमें विवेक और अहिंसा अनिवार्य है। आपने जो कहा था एंजॉय होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई आप अपने एंजॉय के चक्कर में आपको ठोक दे, मार दे, तो सही रहेगा क्या? नहीं। ठीक उसी तरह जैसे हमारा जीव है, वैसे ही उनका ही जीव है। तो आपके द्वारा जो पाप हुआ है, उसका फल आपको कर्मों के द्वारा निश्चित मिलने वाला है। लेकिन यदि आप अपने पाप भावों का प्रायश्चित्त करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और ऐसा पाप पुनः नहीं होगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, तो निश्चित ही आपकी निर्जरा होगी। द केस इज क्लोज्ड।